नमस्कार बच्चों। आज हम नव संस्कृतम के नवमा पाठा छात्रों पठता का अध्ययन करेंगे। नवमा पाठा मीन्स पाठ 9। ठीक है, देखिए छात्रों पठता, आप सभी लोग अपने अपनी बुक ओपन कीजिए। पेज नंबर 70 ओपन कीजिए। देखिए बच्चों, इस पाठ में लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का अध्ययन किया गया है। लट लकार प्रथम पुरुष और द्विवचन का। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस वाक्य में जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता का प्रयोग होता है, उसके साथ उसी पुरुष के उसी वचन के क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। अब इस पाठ में देखिए, प्रथम पुरुष के द्विवचन के कर्ता का प्रयोग किया गया है, तो इसके साथ प्रथम पुरुष के द्विवचन की क्रिया का भी प्रयोग किया जाएगा, जो कि ता और विसर्ग, यानी जो भी आपकी क्रिया होगी, क्रिया मतलब वर्ब, जो आप इंग्लिश में वर्ब कहते हो, जो भी आपकी क्रिया होगी उसके आखिरी में ता विसर्ग जुड़ जाएगा। जैसे पठ, सबसे पहले पठ का ही एग्जाम्पल हम देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पठ का रूप याद किया हुआ है तो बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। जैसे पठ धातु है, उसमें जब हम ता विसर्ग जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा पठतः। तो अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, बालको पठता। अब देखिए, बालक का जब द्विवचन बनाया हमने तो वो हो गया बालकौ। तो इसमें प्रथम पुरुष का द्विवचन हुआ, तो इसके साथ इसकी क्रिया जो है वह पठ, पठ में त विसर्ग जुड़ गया, पठतः हो गया। दो लड़के पढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए, जो पाठ का अनुवाद है उसको हम जानते हैं। एतो छात्रो स्तः। एतो मीन्स ये दोनों, छात्रों मीन्स दो छात्र, स्तः हैं, दो के लिए प्रयोग किया जाता है स्तः। ये दोनों छात्र हैं, या हम कह सकते हैं कि ये दोनों विद्यार्थी हैं। एतो छात्रो किम कुरुतः। एतो ये दोनों, छात्रो दो विद्यार्थी, किम मीन्स क्या, कुरुतः मीन्स करते हैं। ये दोनों विद्यार्थी क्या करते हैं। एतो छात्रो पठतः। ये दोनों विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब देखिए, एक बार मैंने जिस शब्द की मीनिंग, जिस शब्द का जो अर्थ है बता दिया है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जो भी नया शब्द होगा उसका अर्थ हम बताते चलेंगे। एतो छात्रो पठता, ये दोनों विद्यार्थी पढ़ते हैं। दूसरा देखिए, ते बालिके स्तः। ते मीन्स वे दोनों, बालिके मीन्स दो लड़कियां, स्तः हैं, वे दोनों लड़कियां हैं। ते बालिके किम कुरुतः। ते मीन्स वे दो, बालिके दो लड़कियां, किम मीन्स क्या, कुरुतः मीन्स करती हैं। वे दो लड़कियां क्या करती हैं। ते बालिके चलतः। वे दोनों लड़कियां चलती हैं। देखिए, जब पुल्लिंग शब्दों का हम द्विवचन बनाते हैं, मतलब पुल्लिंग शब्दों का एक से जब हम दो बनाते हैं तो उसमें हम औ की मात्रा लगाते हैं, और जब स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को एक से दो बनाते हैं, यानी द्विवचन बनाते हैं, तब उसमें एक की मात्रा लगती है। आगे का देखिए पैराग्राफ। एतो कौ स्तः। ये दो कौन हैं, या ये दोनों कौन हैं। एतो लेखको स्तः। लेखक मीन्स लेखक, राइटर, ये दोनों लेखक हैं। एतो लेखको लिखता। ये दोनों लेखक लिखते हैं। लिखता मीन्स लिखते हैं, दो के लिए प्रयोग किया गया है। जहां भी आप देखिए कि क्रिया में ता विसर्ग लगा हुआ है आखिरी में, आप समझ जाइए कि वहां पर वो द्विवचन में है। आगे देखिए, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 71 पर देखिए। बालः बाला चा किम कुरुता। बाला मीन्स लड़का, बाला मीन्स लड़की, चा मीन्स होता है और, किम मीन्स क्या, कुरुता मीन्स करते हैं। लड़का और लड़की क्या करते हैं। बालः बाला चा हंसता। हंसता मीन्स हंसते हैं। लड़का और लड़की हंसते हैं। आगे का देखिए, क्रीडको धावता। क्रीडको मीन्स दो खिलाड़ी, धावता मीन्स दौड़ते हैं। दो खिलाड़ी दौड़ते हैं। तौ धावता, वे दो या वे दोनों दौड़ते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे का देखिए, वानरो खादता। वानरो दो बंदर, खादता खाते हैं, दो बंदर खाते हैं।
तौ खादतः, वे दोनों खाते हैं। कौ गरजता, कौन दो गरजते हैं, गरजते मतलब दहाड़ना, कौन दो गरजते हैं, सिंहों गरजता, दो शेर गरजते हैं, सिंहों में दो शेर। परड़े पतता, परड़े मीन्स दो पत्ते, दो पत्ते, और पतता मीन्स गिरते हैं, दो पत्ते गिरते हैं। ते पतता, वे दो गिरते हैं। आगे का है महिले किम कुरुता, महिले मीन्स दो महिलाएं यानी दो औरतें, दो महिलाएं क्या करती हैं, महिले पचता, पचता मीन्स पकाती हैं, दो महिलाएं पकाती हैं। पकाने से मतलब भोजन पकाने से हाँ मतलब है। आगे का देखिए प्रियंका ऋचा चा वदतः, प्रियंका और ऋचा ये दो लड़कियों का नाम है, और चा मीन्स और वदता मीन्स बोलती हैं, प्रियंका और ऋचा बोलती हैं। इति वदता, ये दोनों बोलती हैं। आगे का देखिए कौ कुर्दता, कौन दो, कुर्दता मीन्स कूदते हैं, कौन दो कूदते हैं, तौ वानरो कुर्दतः, वे दोनों बंदर कूदते हैं। कौ तरता, कौन दो तैरती है, तरता मीन्स होता है तैरती है। मत्स्यो तरता, मत्स्य, मत्स्य मीन्स होता है मछली, और की मात्रा लगी है यहाँ पर, मतलब दो मछलियां तैरती हैं। यहाँ पर देखिए आगे का दिया है खगो उड्यतः, खगो मीन्स पक्षी, दो पक्षी, उड्यता उड़ते हैं, तौ उड्यता, वे दो उड़ते हैं। कृषको कर्षतः, कृषको, कृषक मीन्स होता है किसान, दो किसान, कर्षता मीन्स जोतते हैं, दो किसान जोतते हैं, तौ कर्षता, वे दोनों जोतते हैं। वृद्धो भ्रमता, वृद्ध मीन्स बूढ़े, वृद्धो बूढ़े, दो बूढ़े से मतलब होगा यहाँ पर, दो बूढ़े घूमते हैं। एतो भ्रमता, एतो मीन्स ये दो, भ्रमता घूमते हैं, ये दोनों घूमते हैं। अब पेज टर्न कीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 72 पर देखिए। के चरता, चरता मीन्स चरती हैं, कौन दो चरती हैं, एते अजय चरता, अजय मीन्स दो बकरियां, ये दो बकरियां चरती हैं। तब युवको स्तः, वे दो युवक हैं। युवको गच्छतः, युवको गच्छता, गच्छता मीन्स जाते हैं, दो युवक जाते हैं। के नृत्यता, कौन दो नृत्य करती हैं, नृत्यता मीन्स नृत्य करती हैं। विदिता आस्था चा नृत्यता, विदिता और आस्था नृत्य करती हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ और पिक्चर के आधार पे यहाँ पे पैराग्राफ है, उसके अनुवाद को हम लोग जानते हैं। एतत् उद्यानम अस्ति, एतत् मीन्स यह, उद्यानम मीन्स बगीचा, अस्ति मीन्स है, यह बागीचा है। कोकिले कूजता, दो कोयले, कोकिले मीन्स दो कोयले, कूजता मीन्स कूकना, दो कोयले कूकती हैं या कूजती हैं। बालिकी च क्रीडता, और दो लड़कियां खेलती हैं, क्रीडता खेलती हैं। फले पतता, दो फल गिरते हैं, पतता मीन्स गिरते हैं। कमले विकसतः, दो कमल खिलते हैं, विकसतः मीन्स खिलते हैं। विकसता देखिए ता विसर्ग है, इसलिए दो के लिए जाना जाएगा, खिलना यहाँ पर कितने लोगों के लिए है, दो के लिए है, दो कमल के लिए है। आगे का पैराग्राफ देखिए। सोहिला कृष्णा चा लिखता, सोहिल और कृष्ण लिखते हैं। रेशमा वदति, रेशमा बोलती है। शिक्षिका पश्यति, शिक्षिका पश्यति, पश्यति मीन्स देखती है, अध्यापिका देखती है। ते चित्रे स्तः, वे दो चित्र हैं। तौ सुधा खंडो स्था, तौ मीन्स वे दो, और सुधा खंडो मीन्स चौक, वे दो चाक हैं। आखिरी देखिए एतत् गृहम अस्ति, यह घर है, गृहम मीन्स घर, यह घर है। जनकः पठति, जनक मीन्स पिता, पठति मीन्स पढ़ते हैं, पिता पढ़ते हैं। अम्बा पूजयति, अम्बा मीन्स माँ, पूजयति मीन्स पूजा करती है, माँ पूजा करती है।
आगे का देखिए, अत्र फलानि पुष्पाणि च सन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, फलानि मीन्स फल, पुष्पाणि मीन्स फूल, च मीन्स और, संति मीन्स है। यहाँ फल और फूल हैं। बालका बालिका च नमता, लड़का और लड़की प्रणाम करते हैं। ये आपका पेज नंबर 72 हो गया। अब पेज नंबर 73 पर देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ, जैसे कुछ यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का वाक्य दिया हुआ है। जैसे एतो बालको स्तः, ये दो लड़के हैं, ये आपका पुल्लिंग है। दूसरा है एते बालिके स्तः, ये दो लड़कियां हैं, यह वाक्य आपका स्त्रीलिंग है। एते पत्रे स्तः, ये दो पत्ते हैं, यह वाक्य आपका नपुंसक लिंग है। इसी तरह से इसमें देखिए आगे का और दिया है, तौ बालको स्तः, वे दो लड़के हैं, ते बालिके स्तः, वे दो लड़कियां हैं, ते पत्रे स्तः, वे दो पत्ते हैं। यहाँ पर एतो और एते करके दिया हुआ था, मतलब यह, और यहाँ पर तौ ते करके दिया है, मतलब वह, वे दो। यहाँ पर ये दो और इस लाइन में वे दो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे अत्र, तत्र, चा, अपि, ये सारे शब्द जो हैं ये अव्यय हैं। चा मीन्स होता है और, चा मीन्स क्या होता है? और। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, ममता रेखा चा पठता, ममता और रेखा पढ़ती हैं। तत्र पत्रम पुष्पम चा पतता, तत्र मीन्स वहाँ, वहाँ पत्र और पुष्प यानी फूल, पत्र मीन्स पत्ता और पुष्प मीन्स फूल, वहाँ पत्ता और फूल गिरते हैं। आगे का देखिए, अत्र कविशा गीतिका चा हसता। अत्र मीन्स यहाँ कविशा और गीतिका यहाँ पर नाम दिया हुआ है, यहाँ कविशा और गीतिका हंसती हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ही इस पाठ का अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल मीना ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आज नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।